हम में से हर कोई किसी न किसी चीज़ को अपनी जान से जाना चाहता है। लेट इट बी अ जॉब, लेट इट बी अ पर्सन, लेट इट बी अ रिलेशनशिप। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। उस चीज़ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उस चीज़ को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। वी ऑल हैव दैट वन थिंग। पर जब वो चीज़ हमारे हाथ से जाने लगती है, जब वो रिलेशनशिप ख़त्म होने लगता है, जब वो इंसान हमसे दूर जाने लगता है, तब हम उसको और ज़्यादा टाइटली हग करके रोकने का ट्राई करते हैं। बट एट द एंड होता क्या है? वी हर्ट अवर सेल्फ इवन मोर। हमें और भी ज़्यादा दुख मिलता है, हमें और भी ज़्यादा सफरिंग मिलती है, हमें और भी ज़्यादा हर्ट मिलता है, हार्म मिलता है उसमें। एंड इट्स वेरी कॉमन इन ह्यूमन बिहेवियर कि किसी चीज़ के लिए क्लिंग ऑन करना, उसको अपनी जान से ज़्यादा चाहना, और जब वो चले जाए तो उसके लिए बैठ के रोते रहना। और मे भी बहुत सारे ऐसा लोग सोचते होंगे कि यही है द वे टू लव, द वे जिससे तुम मोहब्बत कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू, रियल स्ट्रेंथ क्लिंग ऑन करने में नहीं है। जो रियल स्ट्रेंथ है वो लेट गो करने में है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक ऐसी कॉन्शियस प्रैक्टिस होती है जिसमें तुम अपने अटैचमेंट को रिलीज़ करते हो, जिसमें तुम अपने अटैचमेंट्स को ख़त्म करते हो। लेटिंग गो इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम। जब तुम किसी चीज़ को लेट गो कर देते हो तो तुम फ्री हो जाते हो। वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई जॉब हो सकती है, या तुम्हारे ओल्ड बिलीव्स हो सकते हैं। जब तुम ये सब चीज़ों को लेट गो करते हो तब तुम्हारा दिमाग खुलता है और तुम बहुत सारी चीज़ों को देखने लग जाते हो जो तुम पहले नहीं देख पा रहे थे। तुम्हें दर्द होना कम होता है, तुम ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, तुम अपने डिसीजंस अच्छे से ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास अटैचमेंट नहीं है। एंड आई नो ये सब बोलना बहुत ज़्यादा आसान है पर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसलिए मैं आज एक ऐसा ब्लूप्रिंट लेके आया हूँ जिसको तुम अपनी ज़िंदगी में हर जगह अप्लाई कर पाओगे। तो अपनी ज़िंदगी में इसको हर एक सिनेरियो में अप्लाई कर पाओगे, जिससे तुम किसी भी चीज़ को लेट गो कर पाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ और एक फ्रीडम अचीव कर पाओ। मैंने 4 फिलोसोफर्स और एक मूवी कैरेक्टर की फ़िलासफ़ीज़ को कंबाइन करके ये ब्लूप्रिंट बनाया है। तो अगर तुम्हें उनकी फ़िलासफ़ीज़ के बारे में जानना है देन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। मैंने उनकी बुक्स और रेफरेंस को मेंशन किया है, तो you can check them out. So here's the blueprint for the art of letting go. Step 1. Become aware of what you are clinging to. तुम किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर सकते जब तक तुम्हें उसके बारे में अच्छी तरह से पता ना हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम किससे क्लिंग ऑन कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी अटैचमेंट किससे है, तो तुम उसको लेट गो कैसे करोगे? तो तुम्हें खुद से सवाल पूछना होगा कि वो क्या चीज़ है जिससे तुम बहुत ज़्यादा अटैच हो इन रिलेशनशिप, या फिर अगर तुम्हारी कोई क्रश है वगैरह। देन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें सामने वाले पर्सन से अटैचमेंट है, हमें सामने वाले इंसान से अटैचमेंट है, बट वो होती नहीं है। हमारी अटैचमेंट उसके साथ जो हमने ड्रीम बना के रखी है, उसके साथ जो फ्यूचर की एक बनावटी दुनिया बना के रखी है, उससे हमें अटैचमेंट होती है। तो जब वो इंसान हमसे दूर जाने लगता है, जब वो क्रश हमें रिजेक्ट कर देती है, तब हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, हमें अंदर से खोखला फील होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज़ फर्स्टली कि तुम्हारी अटैचमेंट है किससे। क्या वो इंसान से अटैचमेंट है तुम्हारी, या फिर तुम्हारी अटैचमेंट उसके साथ रहने के ड्रीम से है? सो you have to clarify that first. Step 2. Accept the impermanence of life. तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ चेंज होते रहती है। जैसे मंथ चेंज होते हैं, जैसे ईयर्स चेंज होते हैं, जैसे मौसम चेंज होते हैं, वैसे ही लोग भी चेंज होते हैं, लाइफ भी चेंज होती है, रिलेशनशिप भी चेंज होती है, तुम्हारी आइडियोलॉजीज भी चेंज होते रहेंगी। तुम्हें लाइफ के फ्लो को अंडरस्टैंड करना होगा, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ फ्लोस। और अगर तुम उसको रेजिस्ट करने का ट्राई करोगे, अगर तुम ये चाहोगे कि लाइफ तुम्हारे लिए रुकी रहे, तो वो तुम्हें सफरिंग कॉज करेगी, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी, वो तुम्हें फ्रीडम अचीव नहीं करने देगी। तुम्हें ये रियलाइज़ करना होगा कि इट्स वेरी नॉर्मल इन लाइफ फॉर थिंग्स
टू राइज एंड गो डाउन। तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। तुम्हें किसी भी चीज़ से क्लिंग ऑन इतना ज़्यादा नहीं होना है कि वो तुम्हारे मेंटल स्पेस को अफेक्ट करने लग जाए। यू हैव टू रियलाइज़ कि इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम इस ज़िंदगी में अकेले आए थे और अकेले जाओगे। तो यू हैव टू रियलाइज़ दैट। स्टेप 3, फोकस ओनली ऑन द थिंग्स यू कैन कंट्रोल। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो उन चीज़ों को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। वो अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही ब्लेम करने लग जाते हैं अपने मिजरी के लिए, अपने फेलियर के लिए। वो ये नहीं समझते कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वॉट यू कैन कंट्रोल इज़ योर इंटरनल फैक्टर्स। तुम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपने माइंड सेट को कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। तुम कभी अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम्हें लेट गो करना होगा उस डिज़ायर को जो तुम्हें कहती है यू हैव टू फिक्स दिस, यू हैव टू चेंज दिस, यू हैव टू रेबल। फोकस ऑन अटेनिंग द पावर। जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं आती तुम किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, और पावर हमेशा तुम्हारे अंदर से आती है। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन रिस्पॉन्सेस, योर ओन रिएक्शंस, योर ओन माइंड सेट। स्टेप 4, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट एंड chaos। रिमेंबर, ग्रोथ ऑफ्टन फील्स लाइक लॉस, कंफ्यूजन एंड डिस्कम्फर्ट। तुम्हें ग्रोथ से कभी ना कभी डर लगेगा ही। तुम्हें ये लगेगा कि अगर मैं इसको जाने दूंगा या ये चीज़ को मैं लेट गो करूँगा तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में chaos आ जाएगा। और अगर तुमने पिछले के सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं देन आई एम वेरी वेरी श्योर कि तुम्हें ये डर ज़रूर लग रहा होगा कि इसके आगे क्या, इसके आगे मैं क्या करूँगा, इसके आगे ज़िंदगी है भी कि नहीं। ये डर बहुत ज़्यादा लाजमी है। और अगर तुम यहाँ पर पहुँच चुके हो देन कॉन्ग्रेचुलेसन्स। यहाँ पर तुम्हें गिव अप नहीं करना है, तुम्हें इसके आगे जाना है। डोंट फियर इट, वेलकम इट। इससे डरो मत, इसका स्वागत करो, क्योंकि यही पास से तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन होगी। यही पास से तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी। यही पास से तुम एक ऐसे इंसान जो अपने अटैचमेंट्स में ही बंधा रहता है उससे ट्रांसफॉर्म होके एक ऐसे इंसान में होगी जो अपने अटैचमेंट से दूर हट चुका है और वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो उसके लिए नेसेसरी है, जो उसका धर्म है। Remember, this chaos is not destroying you, it's making you into something big, into something higher. So don't fear it, welcome it. Step 5, trust the flow of the life and stop forcing. इस स्टेप पे ना लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं। उन्होंने केओस को वेलकम तो कर लिया है पर उनसे वो केओस हैंडल नहीं होता, उनसे पेन, उनसे डिस्कम्फर्ट हैंडल ही नहीं होता। तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत नेगेटिवली सोचने लग जाते हैं। हियर तुम्हें एक पॉज लेना है अपनी ज़िंदगी में। मे बी गो फॉर अ ट्रिप, या फिर सुबह सुबह साइकिल से ही कहीं दूर जाना शुरू कर दो। यू हैव टू रियलाइज़ दैट कि लाइफ का खुद एक फ़्लो होता है, लाइफ अपने फ़्लो के हिसाब से चलती है। तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर सकते हो, पर तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, रियल लिबरेशन ये सब चीज़ें जानने में नहीं है, ध्यान लगाने में नहीं है। रियल लिबरेशन आती है इस ज़िंदगी को जीने से। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो लिबरेट हो गया हो जस्ट बाय गेटिंग द नॉलेज, जस्ट बाय गेटिंग द इंफॉर्मेशन, जस्ट बाय गेटिंग some data points and all. Real liberation comes from living the life. तो इसको फोर्स करना बंद करो, तुम इसको फोर्स करना बंद करो कि ये ऐसी चले, ये ऐसी चले। यू हैव टू रियलाइज़ दैट तुम लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। तो फोकस ऑन योर एक्शंस, एक्सटर्नल चीज़ों को छोड़ दो और ट्रस्ट द फ्लो ऑफ द लाइफ। स्टेप 6, release the false identity and create a new one. अब तुम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हो जब तुमने वो चीज़ को ऑलमोस्ट लेट गो कर दी है, पर उस चीज़ को तुम तब तक नहीं छोड़ पाओगे
वो अटैचमेंट को तुम तब तक ख़त्म नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपने ओल्ड सेल्फ में रहोगे। तुम्हारी ओल्ड सेल्फ, तुम्हारे ओल्ड बिलीव्स, तुम्हारी ओल्ड आइडियोलॉजी हमेशा क्लिंग ऑन करेगी उस चीज़ पे। तो तुम्हें वो ओल्ड आइडेंटिटी, वो ओल्ड सेल्फ, वो ओल्ड चीज़ को, अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना होगा। तुमने अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को फिलोसॉफिकली, स्पिरिचुअली और पर्सनली डिस्ट्रॉय करना होगा और एक नई आइडेंटिटी बनानी होगी अपने लिए। तुम्हें एक यूबर मेल बनना पड़ेगा। तुम्हें एक लास्ट मैन से एक यूबर मेल बनना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन completely detach from this world, from your attachments. And congratulations, अगर तुम ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हो, अगर तुम यहाँ तक पहुँच जाते हो, then you have completely detached yourself from your attachments. अब तुम फ्री हो, अब तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अब तुम्हें कोई तुम्हारी अटैचमेंट्स रोक नहीं रही। अब तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स रोक नहीं रहे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वही करना है। तुम्हें कोई पार्टनर नहीं रोक रहा कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारी जॉब नहीं रोक रही तुम्हें अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने से। तुम्हें तुम्हारी ओल्ड बिलीव्स रोक नहीं रही एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से। तुमने अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तुमने अपने अटैचमेंट्स को लेट गो कर दिया है। आई होप कि तुम ये ब्लूप्रिंट को अपनी लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। एंड आई होप मैंने ये ब्लूप्रिंट अच्छे से तुम्हें समझाया हो। मैं ये ब्लूप्रिंट के एक PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे तुम उसको ऐसे नोट्स ले सको और अपने जर्नल में एंट्री कर सको। आई होप द बेस्ट फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द लाइफ।